बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज़ शाह और हम QCA के टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लॉजिकल रीजनिंग के MCQs डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं बेसिक सब्जेक्ट तो मेरा फ़िज़िक्स है, बट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से मेरा सालों से ताल्लुक़ है। ब्रॉड टेस्ट के लिए मैं इसको काफ़ी प्रिपेयर कर चुका हूँ और इवन इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है इनको पढ़ाने का। सो दैट्स वाई हम स्टार्ट लेते हैं आज संडे टेस्ट 13 जून 2021। इसके लॉजिकल पोर्शन को पहले देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन है इसमें लॉजिकल रीजन का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो भी है, लेकिन लॉजिकल रीजन क्वेश्चन के सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है कि आप स्टेटमेंट को स्टेप वाइज पढ़ें, कंप्लीट ना पढ़ें। स्टेप वाइज में कंडीशंस गिवन होते हैं, हर कंडीशन अपने लिए लिखें, साइड पे लिख के और उन कंडीशन से फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसा कि टेस्ट में है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नोट आपको बता रहा है कि सिर्फ ये स्टैंजा पढ़ें और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्टैंजा की हेल्प से सॉल्व करें। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट द गिवन कंडीशंस। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उसमें आपको कंडीशंस के तहत आंसर सेलेक्ट करना होता है। पहले ये कंडीशन ट्रेस आउट करें। तो मैं स्टेटमेंट रीड करने वाला हूं और कंडीशन साथ में लिखता हूं। इन अ स्टडी टूर 9 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3 टीचर्स X Y and Z आर इन्वॉल्व्ड। हम समझ गए कि पहली कंडीशन हमें ये मिली है कि स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो दूसरी कंडीशन मुझे पता चली वो ये है कि द सेकेंड कंडीशन जिससे पता चला उसमें हमारे पास टीचर्स हैं। इस टूर में टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और टीचर्स एक X है, एक Y है और एक Z है। फिलहाल तो हमें यही पता चला है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इफ X इज बायो टीचर, कंडीशन देखें X इज अ बायो टीचर, इसके साथ लिखा करें। नेक्स्ट आप है Y इज अ फिजिक्स टीचर, फिजिक्स का जो टीचर है वो Y है, ओके। एंड द थर्ड कंडीशन गिवन इज Z जो है वो केमिस्ट्री टीचर हैं, X बायो के टीचर हैं, Y फिजिक्स के टीचर हैं, Z जो है दैट इज द टीचर ऑफ केमिस्ट्री। तो जनाब केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स और बायो ये कंडीशंस भी हम लोगों को पता चल गई। आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट 2 4 and 6 आर केमिस्ट्री रिसर्चर्स। 2 जो है वो इसके साथ C लिख दें केमिस्ट्री, 4 के साथ C लिख दें और 6 के साथ C लिख दें। तो 2 4 and 6 ये 3 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री रिसर्चर्स हैं। आगे कहा 1 3 5 आर फिजिक्स रिसर्चर। तो 1 के साथ P लिख दें, 3 के साथ P लिख दें एंड 5 के साथ P लिख दें, यानी ये फिजिक्स से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट कहा 7 8 9 आर बायो रिसर्चर। तो 7 के साथ B लिख दें, 8 के साथ B लिख दें, 9 के साथ B लिखते हैं, ये बायो के रिसर्चर्स हैं। देखो मैं स्टेटमेंट को टाइम दे रहा हूँ, इससे कंडीशन ट्रेस आउट करूँगा, कंडीशंस अपने लिए लिखूँगा, तो मेरे लिए आने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे सॉल्व करना और कम टाइम लगेगा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस में। अभी तक हमने स्टैंजा पूरा नहीं किया, पहले कंडीशंस पूरे करें। हमें जो पता चला वो ये है कि 9 स्टूडेंट्स हैं, 3 टीचर्स हैं, X Y Z कौन फिजिक्स का है, कौन बायो का है, कौन केमिस्ट्री का है, और स्टूडेंट्स में भी क्लासिफिकेशन हो गई कि बायो के स्टूडेंट्स कौन से हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, फिजिक्स के कौन से हैं। आगे पढ़ते हैं कि क्या और कंडीशंस गिवन हैं। इफ 4 मेंबर्स इन ईच ग्रुप हैव टू परफॉर्म 4 टास्क्स। इसके अलावा हमें जो कंडीशंस मिल गए वो ये है कि एक ग्रुप में, हर ग्रुप में 4 मेंबर्स बनाने की इजाज़त है, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिसमें 4 से कम या 4 से ज़्यादा मेंबर्स हों। ये स्टेटमेंट में लिखा है। नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन मिली, ये हमें टीचर्स की इंफॉर्मेशन मिली, और अब नेक्स्ट हमें टास्क्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। टास्क्स की इंफॉर्मेशन ये है दे हैव टू परफॉर्म 4 टास्क, ओके। टास्क क्या है जनाब? ABCD। ए जो है वो फिजिक्स का टास्क है, बी जो है वो केमिस्ट्री का टास्क है, जबकि सी जो है ये बायो का टास्क है और डी जो है ये जनरल टास्क है।
जनरल मीन कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिजिक्स के टास्क में तो फिजिक्स के बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, केमिस्ट्री के टास्क में केमिस्ट्री के बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, बायो के टास्क में बायो के बंदे पार्टिसिपेट, बट जनरल मीन कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कीप इट इन योर माइंड। आपको बताता चलूं कि आपके सामने आने वाले 10 लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए जो स्टेंजा दिया उसके अंदर छुपी बातें और ट्विस्टेड बातें यही थी, ये ट्विस्ट बातें थी। अब इन्हीं बातों को देखकर मैं आपके सामने 10 के 10 MCQ सॉल्व करने वाला हूं। आप देख लीजिएगा। शायद एक शर्त और भी है, जनरल डी टास्क है, और कीप इन माइंड ये भी कहा कि द कंप्लीशन इज बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये है कि टास्क कंप्लीशन जो है, टास्क कंप्लीशन विल बी बेस्ड अल्फाबेटिकली। मतलब जिस टास्क का अल्फाबेट पहले आता हो वो पहले कंप्लीट होगा, जिसका लास्ट में नाम का अल्फाबेट आता हो वो लास्ट में कंप्लीट होगा। अब कंडीशंस पूरे हो गए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास लॉजिक रीजन के सारे कंडीशंस गिवन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टास्क ए, ये बता दो कि टास्क ए के लिए कौन सा ग्रुप या कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। तो बजाय इसके कि आप ऑप्शंस पे जाओ, खुद ही पहले टास्क ए के लिए कॉम्बिनेशन ढूंढो। तो टास्क ए पर आपकी नज़र पड़ेगी, वो फिजिक्स की टास्क है, और हमने कहा कि फिजिक्स की टास्क के लिए फिजिक्स के बंदे होने चाहिए, और फिजिक्स के बंदे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 5 और टीचर वाई। टीचर वाई भी फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, स्टूडेंट 1 भी फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, स्टूडेंट 3 भी, और स्टूडेंट नंबर 5 भी। तो चूंकि ए जो है वो फिजिक्स का टास्क है, लिहाजा फिजिक्स के टास्क में फिजिक्स के बंदे होंगे, और फिजिक्स के बंदे 1, 3, 5 एंड टीचर वाई। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज 1, 3, 5 एंड वाई। ये ऑप्शन ठीक है, ये आंसर ठीक है, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन नंबर कितनी आसानी से, जस्ट 10 सेकेंड्स में, मैं समझा भी रहा हूं फिर भी 10 सेकेंड ले लिए। मतलब आप अगर खुद सॉल्व करोगे, बस फर्क ये है, यू हैव टू, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू is to trace out all the conditions given in the statements of logic reasoning questions. इसके conditions मैंने उठाए। अब देखो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। आपको बताता चलूं 1, 2, 3 x क्यों गलत है ऑप्शन ए, क्योंकि 1 फिजिक्स का बंदा है बट 2 फिजिक्स का बंदा नहीं है, 2 केमिस्ट्री का बंदा है। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। 1, 3, 5 ऑप्शन बी, 1, 3, 5 फिजिक्स के बंदे हैं, 1, 3, 5, लेकिन आगे जो टीचर लिखा है x, वो x टीचर बायो का है, फिजिक्स का नहीं है, तो फॉर फिजिक्स टास्क ये ठीक नहीं है। इसी तरह देखो आसानी से जज होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इन द टेस्ट इज, सेकेंड क्वेश्चन, द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टास्क बी। देखो ट्रेंड आपको मिल गया, आइडिया मिल गया। अब आगे एक बार आपने वो डोर पकड़ ली, कंडीशंस की डोर आपके हाथ में आ गई, तो फिर वो दाने उठाना आसान है, मुश्किल नहीं है। आप सारे क्वेश्चन से थ्रू आउट जा सकते हो बहुत आसानी से। क्वेश्चन 2 है कि अब बताएं ग्रुप टास्क बी के लिए ग्रुप कौन सा मौजू रहेगा। तो सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए कि बी टास्क रिप्रेजेंट किस सब्जेक्ट को कर रहा है। तो देखिए टास्क बी इज रिप्रेजेंटिंग केमिस्ट्री, सो देयरफॉर केमिस्ट्री के टास्क के लिए केमिस्ट्री के बंदे होने चाहिए। तो हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3। जब मेरी नजर 1 पे पड़ी तो 1 तो फिजिक्स का बंदा है, केमिस्ट्री के टास्क के लिए ठीक नहीं है, तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लिहाजा 1, 2, 3 और y ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए गलत है। अब मैं गलत नहीं बता रहा, मैंने आपको सही तरीका बता दिया, मैं खुद आपको ऑप्शन बता देता हूं। चूंकि टास्क बी इज द टास्क ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, देयरफॉर द पर्सन इन्वॉल्व इन द ग्रुप मस्ट कंसर्न टू केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री से वाबस्ता बंदे क्या हैं, 2, 4, 6, और टीचर से जो कौन सा बंदा उठाएंगे, z केमिस्ट्री का बंदा है। तो 2, 4, 6 z is the correct combination for task B, hence 2, 4, 6 and z. This option is correct and option D once again clicks the game. Question number 3 in the given test. इसमें कहते हैं the correct combination for task C. Task C के लिए correct combination क्या होगा? तो पहले फैसला करें कि task C कौन सा सब्जेक्ट है। दिखाई दे रहा है कि task C बायो का सब्जेक्ट है, और बायो के टास्क के लिए बायो के बंदे होने चाहिए।
बायो के बंदे जो हैं 7, 8, 9, टीचर से कौन आएगा? x। इसका मतलब है वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 7 भी हो, 8 भी हो, 9 भी हो और x भी हो। तो पहला ऑप्शन इसमें 2 आया, 2 तो केमिस्ट्री का बंदा है, गलत। दूसरे ऑप्शन में 8 है, 8 बायो का बंदा है, अभी तक तो ठीक है। 9 बायो का बंदा है, 7 बायो का बंदा है और x बायो का बंदा है। इट मीन कि फॉर दिस द गिवन ऑप्शन 8, 9, 7 and x, these members of the group will form the group who will deal bio task. It means the correct group or combination for the bio or task C is 8, 9, 7, 6. It means option B ठीक है। Question number 4. In the given test, question number 4 is the correct combination for task D. अब बताएं शाबाश, टास्क D के लिए कौन सा करेक्ट कम्बिनेशन है? लॉजिक क्या है? कहो सर टास्क D जो है वो जनरल है और जनरल में ये नहीं देखा जाता कि ये बायो का बंदा है, केमिस्ट्री का बंदा है, फिजिक्स का बंदा है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट का बंदा जनरल टास्क के लिए मौजू हो सकता है। जनरल टास्क मीन लेट अस सपोज पानी उठाओ और इधर ले आओ, तो ये बायो का बंदा भी कर सकता है, केमिस्ट्री का बंदा भी कर सकता है और फिजिक्स का बंदा भी कर सकता है। सो जनरल टास्क के लिए कोई भी बंदा चलेगा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अब ऑप्शंस में लॉजिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा टास्क डी के लिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है? पहले ऑप्शन ए में है कि 1, 3, 4 x एंड y। अच्छा, ये ऑप्शन गलत है। अभी तो मैंने कहा कि टास्क डी जनरल है और जनरल के लिए कोई भी चलेगा, मेंबर्स ग्रुप में कोई भी मेंबर चलेगा, फिर ये गलत क्यों है? कहो सर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स के अलावा एक और कंस्ट्रेंट भी तो गिवन थी, एंड द कंस्ट्रेंट मस्ट के हर ग्रुप में कितने मेंबर्स होने चाहिए? देयर इज अनदर कंस्ट्रेंट इन द स्टैंजा कि हर ग्रुप में 4 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो दैट कंडीशन वायलेट हो रही है कि ग्रुप मेंबर्स 4 होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए गलत। सिमिलरली ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें भी इन्होंने 5 मेंबर्स इंक्लूड किए हैं और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप में 4 से ज्यादा बंदे नहीं होने चाहिए थे, स्टैंजा में गिवन था। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन द रॉन्ग ऑप्शन बी भी है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स नॉन लेंगे और मैं रीजन बताऊंगा। सी में जो है टास्क गिवन है, सी में जो ऑप्शन है वो है 1, 4, 9 एंड जेड। ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि सर 1 तो फिजिक्स का बंदा है और जेड जो है वो बायो का बंदा है। मेरे ख्याल में जेड जो है केमिस्ट्री का बंदा है। कंडीशन में जेड जो है केमिस्ट्री का बंदा है, तो वो कहेंगे सर 1 फिजिक्स का बंदा है, जेड केमिस्ट्री का बंदा है, इनकी आपस में नहीं लगती। तो इनकी आपस में नहीं लगती फॉर द टास्क ऑफ केमिस्ट्री, इनकी आपस में नहीं लगती फॉर द टास्क ऑफ फिजिक्स। लेकिन फॉर जनरल टास्क आपने सीखा कि कोई भी आ सकता है, मतलब एक बंदा फिजिक्स का हो, एक बंदा बायो का हो, एक बंदा केमिस्ट्री का हो, फिर भी बात चलेगी। सो इट इज जनरल टास्क। यहाँ जनरल टास्क के बारे में पूछा गया है, लिहाजा ये गलत 5 मेंबर्स, ये कंडीशन वायलेट हो रही है। लेकिन नॉन इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बेशक ये फिजिक्स का बंदा है, ये केमिस्ट्री का बंदा है, ये बायो का बंदा है, ये केमिस्ट्री का बंदा है, लेकिन इन्होंने कौन सा केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स का स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है? इन्होंने जनरल टास्क परफॉर्म करना है और ये कर सकते हैं। 4 मेंबर्स हैं। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, नॉट नॉन। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ नॉन क्लिक कर लेते हैं, लेकिन नॉन नहीं है, वो कंडीशन जो है वो इसीलिए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास है द रॉन्ग कम्बिनेशन एंड टास्क इज। इनमें से कौन सा कम्बिनेशन या टास्क गलत है? तो मैं इधर से इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ लॉजिक रीजनिंग सेज कि आप इन में से रॉन्ग कम्बिनेशन बता दीजिएगा। तो जब रॉन्ग कम्बिनेशन की बात हो रही हो तो फिर आपने एक एक कम्बिनेशन ट्रेस आउट करना होगा।
رانگ کمبینیشن کے لیے آپ شرط اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ شرط اپلائی کر کے آپ رائٹ کمبینیشن تو ٹریس کر سکتے ہو, بنا سکتے ہو, بٹ شرطیں لگا کر آپ رانگ تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا آپ نے ایک ایک آپشن اٹھا کر شرطوں پر اپلائی کرنا ہے, شرطوں کو, کنڈیشنز کو آپشنز پر اپلائی نہیں کرنا. آپشن اے ان میں گیون ہے کہ 1, 3, 5, وائی اور اے. تو اے جو ہے فزکس کا ٹاسک ہے. اگر یہ صحیح ہوگا تو یہ سارے بندے فزکس کے ہوں گے. 1 بھی فزکس کا ہے, 3 بھی فزکس کا ہے, 5 بھی فزکس کا ہے اور وائی بھی فزکس کا ہے. 1, 3, 5, وائی اور اے, تو یہ سارے فزکس کے ہیں, یہ فزکس کے ٹاسک ہے. تو یہ تو ٹھیک کمبینیشن ہے اور وہ غلط مانگ رہے ہیں, لہٰذا آپشن اے غلط ہے, کیونکہ آپشن اے میں جو کمبینیشن دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اے کے لیے یہ کمبینیشن ٹھیک ہے, وہ تو غلط کا کہنے کہ آپ غلط بتا دو کہ غلط کمبینیشن کون سی ہے. نیکسٹ بی آپشن کو دیکھیے گا. آپشن بی کیا ہے جناب؟ 2, 4, 6, 2, 4, 6 ایکس اور ٹاسک بی. یہاں سے فیصلہ کرتے ہیں, غور کریں پلیز. ٹاسک بی ڈیسائیڈ کرے گا. ٹاسک بی از کیمسٹری ٹاسک. ٹاسک بی کس کا ٹاسک ہے؟ کیمسٹری کا. اب اگر یہ سارے بندے کیمسٹری کے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپشن غلط ہے کیونکہ وہ تو غلط بات مانگ رہے ہیں. 2 کیمسٹری پرسن ہے, 4 کیمسٹری پرسن ہے, 6 کیمسٹری پرسن ہے اور بی جو ہے یہ کیمسٹری ٹاسک ہے. ایکس کو دیکھتے ہیں. ایکس کس کا پرسن ہے جناب؟ بایو کا. تو ٹاسک کیمسٹری کا ہے, ٹیچر اس میں بایو کا ہے, تو اٹ مین کہ یہ کمبینیشن غلط ہے, لہٰذا یہی آپشن ٹھیک ہے. یہی آپشن ٹھیک ہے. ان دو آپشنس کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک لاجک ہے کہ آپ کا ٹائم بچے گا, بجائے اس کے کہ آپشن سی اور آپشن ڈی مزید ٹریس کرو. پہلے چیک کرو کہ آپشنز میں کوئی ایسا آپشن تو نہیں ہے کہ بوتھ بی اینڈ سی, بوتھ سی اینڈ ڈی وغیرہ وغیرہ. کویسچن نمبر 6. کویسچن نمبر 5 میں آپشن بی ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے ہیں. کویسچن نمبر 6, which task will perform first. اب کون سا ٹاسک جو ہوگا وہ پہلے پرفارم ہوگا؟ گولڈن سینٹینسز کے لیے ہے کہ ٹاسک کمپلیشن مسٹ بی الفابیٹیکلی. فیصلہ آپ کریں. فزکس پی سے شروع ہوتا ہے, کیمسٹری سی سے شروع ہوتا ہے, بایو بی سے شروع ہوتا ہے, جنرل جی سے شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلا الفابیٹ بایو کا ہے. اٹ مین ٹاسک, کون سا ٹاسک پہلے کمپلیٹ ہوگا؟ تو چونکہ اس کا الفابیٹ سب سے پہلے آتا ہے تو ٹاسک سی ول بی کمپلیٹڈ فرسٹ. اٹ مین دا کریکٹ آنسر ان کویسچن نمبر 6 از آپشن سی اینڈ دا کریکٹ آنسر از ٹاسک سی, کیونکہ الفابیٹیکلی آپشن سی کیونکہ الفابیٹیکلی بی سب سے پہلے آتا ہے. کویسچن نمبر 7. اب 7 کو دیکھیے گا. 7 کہہ رہا ہے کہ which task will be completed second. تو الفابیٹیکلی ڈیسیشن کرنا ہے. الفابیٹیکلی بایو کا پہلا نمبر آتا ہے, سیکنڈ نمبر کس کا آتا ہے؟ سی کا یا جی کا یا پی کا. تو سب کہیں گے سر بی کے بعد دوسرا نمبر سی کا آتا ہے, تو اٹ مین یہ سیکنڈ پوزیشن لے گا. لہٰذا کیمسٹری ٹاسک یا ٹاسک بی ول بی کمپلیٹڈ سیکنڈ. وچ ٹاسک ول بی کمپلیٹڈ سیکنڈ؟ بی. تو اس میں آنسر بھی بی ہے, لاجک کو دیکھیں, اور آپشن بھی بی ہے. اس میں آنسر بھی سی ہے اور آپشن بھی سی ہے. اس میں آنسر بھی بی ہے اور آپشن بھی بی ہے. اور آپ سمجھ گئے الفابیٹیکلی سے میں نے ٹریس کیا. کویسچن نمبر 8 ان دا ٹیسٹ, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دا ٹاسک مسٹ بی کمپلیٹڈ لاسٹ. فیصلہ کرو, 4 ہی تو الفابیٹس ہیں, بی, پی, بی اور جی. بی سب سے پہلے آتا ہے, دوسرے نمبر پہ سی آتا ہے, اور جی اور پی میں سب سے ان دونوں میں پہلے یہ آتا ہے, تو یہ 3rd نمبر پہ ہوگا اور یہ لاسٹ ہوگا. سب سے آخر میں فزکس کی ٹاسک کمپلیٹ ہوگی بدقسمتی سے. لہٰذا اے آپشن یا ٹاسک اے ول بی کمپلیٹڈ لاسٹ. جو لاسٹ ٹاسک ہوگا وہ اے ہوگا, کیونکہ اے کا ٹاسک فزکس کا ہے اور فزکس کا الفابیٹ سب سے آخر میں آتا ہے گیون ٹاسک میں سے. کویسچن نمبر 9 ان دا ٹیسٹ, یہ کہہ رہا ہے ٹاسک ڈی ول بی پرفارم. تو پہلے سے بتا دیا کہ ٹاسک سی ول بی پرفارم فرسٹ, ٹاسک بی ول بی پرفارم سیکنڈ, ٹاسک ڈی ول بی پرفارم تھرڈ اینڈ ٹاسک اے ول بی پرفارم لاسٹ. لہٰذا اگر ٹاسک ڈی کی بات ہوگی تو پوزیشن اس کا ہوگا, نمبر اس کا ہوگا 3rd اینڈ آپشن اس میں ہے سی. The last question in the test. The last question in the test is combination 149y is suitable only for which task. تو دیکھیں 1, 4,
9y किसके लिए सूटेबल होगा? तो देखो आसान सी बात है, 1 फिजिक्स का बंदा है, 4 केमिस्ट्री का बंदा है. जब डिफरेंट ग्रुप्स के बंदे आ जाएं तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टास्क नहीं कर सकते. यानी ए के लिए भी ठीक नहीं है, सी के लिए भी ठीक नहीं है, बी के लिए भी ठीक नहीं है. जब डिफरेंट ग्रुप्स के बंदे आ जाएं तो फिर वो जनरल टास्क कर सकते हैं. सो दे आर सूटेबल फॉर टास्क डी. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये लॉजिक क्वेश्चंस का पोर्शन देखा. आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, पर्सनल मशवरा, कि QCA का जो चैप्टर वाइज सीरीज शुरू हुआ आज से, वो स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम स्कोर लॉजिक रीजनिंग में और फिजिक्स में करना चाहते हैं, मेरी अपनी सलाह है उनको कि वो इस सीरीज़ को मस्ट ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो. क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ ये सीरीज़ आप कर लें, ये भी मच मोर एनफ फॉर योर लॉजिक प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर फिजिक्स प्रिपरेशन. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.